वेलकम टू यूनिवर्स सिग्मा प्लस चैनल्स एंड सी सेट क्विकर सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्वेश्चंस अभी 2023 के और भी जो क्वेश्चन बचे हैं वो कराने चल रहे हैं। तो ये यूपीएससी सी सेट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को काफी बच्चे कह रहे थे कि ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इसी में घुमा दे रहा है। तो क्वेश्चन को बच्चों आप पढ़ते नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को वर्ड पढ़िए। मैं हर बार यही कहता हूं, क्वेश्चन को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए और समझिए, और मैं एक एक वर्ड को कैसे समझाता हूं, क्वेश्चन को समझना कैसे वो भी बता देता हूं, और ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप भी ऐसा कर सके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही कम होता है, क्वेश्चन को जल्दी समझना होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्रिंसिपल पी बिकम क्यू। क्या कह रहा है? अ प्रिंसिपल पी यानी अ प्रिंसिपल बिकम क्यू इन 1 ईयर। एक कोई प्रिंसिपल है जो कि क्यू बन जाता है, क्यू अमाउंट यानी पी से क्यू बन जाता है कितने साल में? 1 ईयर में। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली रेट, यानी जब रेट उसका क्या हाफ ईयरली पे ऑफ इंटरेस्ट। इफ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स, और उसी सेम देखा जाए तो पी प्रिंसिपल क्यों होता है इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, जब वो एस परसेंट पे 1 साल पे होता है और आर परसेंट पे हाफ ईयर का होता है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें क्या करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए ये कह रहा है भैया कि कोई भी चीज हमारा क्या है, हमारा मान लीजिए यहां पे मैं बता रहा हूं आप पी है, ये पी है, और ये क्या है? अमाउंट है, यानी ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल है। अब देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे आप इसका यहां पे रेट रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? रेट परसेंट रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि पी जो है आपका, पी क्या हो जा रहा है? क्यों बन जा रहा है। ठीक है, कितने ईयर में? 1 ईयर में, यानी ईयर टाइमिंग 1 ईयर दोनों का है। ठीक है, बट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाफ ईयर में है। कितने में? हाफ ईयर में है। ठीक है, ध्यान देते जाइए, यहां आर परसेंट है। क्या है? आर परसेंट है। यही क्वेश्चन में कह रहा है 1 ईयर पे है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, और कितने? प्रिंसिपल पी से क्या हो जा रहा है? क्यों हो जा रहा है। और इसी पे दूसरा क्या कह रहा है कि रेट यहां क्या है? एस परसेंट है, और वो क्या है? चलिए इसको यहां पे ना लिख के आगे हम लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए नेक्स्ट पेज में। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया हमारा पी जो है प्रिंसिपल जो है, ये पी जो है वो क्यों हो जाता है? कितने रेट से? रेट क्या है? रेट परसेंट आर परसेंट है। क्वेश्चन को जो कह रहा है हूबहू मैं लिख दे रहा हूं। देखिए आर परसेंट में है, 1 ईयर टाइमिंग दोनों का है, 1 ईयर 1 ईयर, बट ये हाफ ईयर कंपाउंडेड है। क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। अब यहीं पे एस परसेंट, ये क्या है? 1 ईयर तो है बट ये ईयरली है, एनुअली है, एनुअली। ठीक है, यहां पे इसको हटा के एनुअली कर देते हैं। ठीक है, एनुअली कर देते हैं। ठीक है, 1 ईयर ये भी है। अब देखिए ये भी क्या हो जा रहा है? पी से क्यों हो जा रहा है? क्वेश्चन में ही पूछा है। तो भैया कौन सा ग्रेटर होगा? एक चीज जानिए, इसका नियम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हमेशा ही जान लीजिए कि भैया यहां पे क्या कह रहा है? पी से क्यों हो जा रहा है, यानी कोई भी प्रिंसिपल है पी से क्यों हो जा रहा है? पी से क्यों हो जा रहा है ये भी, लेकिन रेट क्या है? इसका आर है, इसका एस है, और ये हाफ ईयरली में दे रहा है, ये एनुअली यानी ईयरली में दे रहा है। क्या दे रहा है? ईयरली में दे रहा है। 1 ईयर दोनों का टाइमिंग है, 1 ईयर दोनों का टाइमिंग है। ठीक है, टाइमिंग सेम है। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। सपोज मेरे 3 दोस्त हैं, 1 2 3, 3 दोस्त हैं, तीनों को हमने पैसे दिए, एक फिक्स पैसा दे दिया, यानी 100 रुपए दिया, प्रिंसिपल भी 100 दे दिया। ठीक है, यानी क्या कह रहा है? तीनों को 100 रुपए दे दिया,
और तीनों का रेट भी फिक्स कर दिया 10%, 10%, 10%। ठीक है, ये कर दिया। अगर हम चीज और हमारा जो अमाउंट होगा वो भी अमाउंट क्या है, अमाउंट भी फिक्स कर दीजिए। अमाउंट क्या है, फिक्स है, अमाउंट फिक्स है। यानी तीनों चीज जब कांस्टेंट हो जाती है तो होता क्या है इसमें कि भैया ये क्या कह रहा है, अगर हम इससे इंटरेस्ट लेंगे, यानी अगर इसको हम दे दे ईयरली पे, इसको हाफ ईयरली पे और इसको क्वार्टरली पे, ठीक है, क्वार्टरली, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मुझे ब्याज कौन देगा? भैया जो कम टाइम में, हमेशा इसका नियम होता है जितना कम टाइम हो उतना ब्याज ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्वार्टरली वाला दोस्त हमारा जो है वो ज्यादा ब्याज हमको देगा। लेकिन देखिए होता क्या है, ऐसा है, लेकिन यहां पे कह रहा है दोनों का अमाउंट जो है सेम है, दोनों का अमाउंट पी से क्यू ही बन जा रहा है, यानी इनका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो क्या है, सेम है। इंटरेस्ट क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो यहां भैया आर क्या है, आर हाफ ईयरली में भी और ईयरली में दोनों सेम ही आ रहा है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, और यहां पे रेट क्या है, चेंज है, ये एस है वो आर है, तो भैया ये ज्यादा होकर भी कम है और ये कम होकर भी ज्यादा है। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि भैया मैं तेरे बराबर कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज ग्रेटर देन आर, यही आपका ऑप्शन होगा। क्यों? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में ये दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। कैसे कि भैया एक बार यहां से फिर समझ लीजिए, ये कह रहा है कि भैया जो है अमाउंट आपका ये P है और Q, ये P और Q जो बन जा रहा है ये भी P और Q बन जा रहा है, और ये क्या बन जा रहा है भैया कि रेट क्या है, R% है, यहाँ S% है, और दोनों को 1 ईयर में, यानी 1 ईयर में इसका हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है, और ये 1 ईयर में क्या है, ये एनुअली है, ठीक है, एनुअली है। तो भैया दोनों का टाइमिंग सेम है, रेट अलग अलग है यहाँ, लेकिन ब्याज क्या है, दोनों का सेम है, यानी इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट जो है सेम आ रहा है, इंटरेस्ट सेम आ रहा है। तो जब इंटरेस्ट सेम है तो यानी रेट में हमारी क्या है भाई, हाफ ईयरली में हमने बताया कि जितना कम टाइम होगा उतना ब्याज ज़्यादा होगा, तो भैया इसके पास कम टाइम है तो ब्याज इसका ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट, तो ये ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन ये बड़ा होकर भी छोटा। क्यों? क्योंकि हमारा जब ब्याज ही सेम आ रहा है तो रेट में चेंज है, तो यानी एस बड़ा होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी एस ग्रेटर देन आर, ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये भी आया है 2023 में ही आया क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6? भैया 2 की पावर 192 है और डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत दिख रहा है इतना बड़ा कि आप पावर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे हैं कि सोचेंगे इतनी बड़ी पावर लगाने मल्टीप्लाई कितना टाइम्स करना पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है, कैसे करना है, आसानी से जल्दी कैसे करना है। देखिए भैया जब इसका नियम होता है 2 की पावर 192 है, हमेशा ऐसे जान लीजिए जब पावर 4 से बड़ी हो तो उसे 4 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी 4 से 190 को डिवाइड करिए 192 को, तो ये क्या पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। 4 4 जा 16, ये क्या होगा 3 बचेगा, 4 8 जा 32, यानी ये पूरी तरीके से डिविजिबल बन गया ना। तो यानी जब जान लीजिए 4 से डिविजिबल कोई चीज करिए, यानी पावर को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसकी 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, ना कि लिखा जाएगा 2 की पावर 48 टाइम्स करता है, 48 नहीं लिखा जाएगा, यानी 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, यानी 4 से पूरा डिविजिबल है। तो और इसका अपॉन डिविजिबल किससे है भाई, 6 से है, तो ये 6 कर देंगे। ठीक है, अब 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 16 होती है, 16 को 6 करिए, अब इससे 16 को 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, आप इसको करके देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कितना आसान था, आपको देखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन को समझना था, कॉन्सेप्ट को समझना था, और क्वेश्चन क्या हो सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिए और करते रहिए। आपसे आपको ऐसे सारे क्वेश्चन हम लेते आएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं, मैंने बोला 10 साल के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं कराऊंगा, तो आप बस
हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। हम भी आपको ऐसे लेके सारी सीरीज के साथ, सीसैट सीरीज क्विकर्स के साथ हम आके लेके आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।